हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं अभी आपको सीडीपी पढ़ा रही हूँ और सीडीपी में आपको 2 टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया हुआ है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ और इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता, वृद्धि और विकास। ठीक है, आज जो हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन होता क्या है पहले ये जान जाए। मोटिवेशन का मतलब जो हमें आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से किसी भी प्रकार से ऐसी पावर या ऐसी एनर्जी जो हमें किसी कार्य को करने के लिए क्या करे, प्रेरित करे, यानी हमें किसी कार्य को करने के लिए एकदम से बाधित करे, वही क्या होती है, आपकी अभिप्रेरणा होती है। ठीक है, बात करेंगे हम टॉपिक की अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इस पे अपने अलग अलग सिद्धांत भी दिए हुए हैं, अभी हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। पर पहले हम पढ़ लें ये मोटिवेशन शब्द है क्या और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इसका मतलब क्या है अभिप्रेरणा। ठीक है, ये मोटिवेशन शब्द जो है वो एक लैटिन भाषा के मोटम शब्द से किया गया था। ठीक, मोटम का अर्थ क्या है, मोशन। ठीक, और मोशन को हम हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे, गति करना या मूव करना, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा जो कि लैटिन भाषा के एक मोटम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, गति करना। ठीक है, या मोशन या मूव। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ नोट कर दे रही हूँ। मोटिवेशन अभिप्रेरणा जो शब्द है ये किससे लिया गया है भाई, लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया अभिप्रेरणा, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि लैटिन का शब्द है या ग्रीक का है। ठीक, लैटिन भाषा के किससे बना है, लैटिन भाषा के मोटम से बना है, भाषा के मोटम शब्द से बना है। इंग्लिश में भी आपको नोट कर दी, मोटम। ठीक है, मोटम शब्द से बना है। ठीक, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है मूव, मोशन। ठीक है, मूव, मोशन, मूव, मोटर या मोशन। मोशन का मतलब तो सबको पता होगा कि मोशन का मतलब होता है गति। ठीक है, और ऐसी चीजें जो क्या करें, मोटिवेशन को कॉज करें, यानी जो अभिप्रेरणा को आपके अंदर प्रेरित करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरक कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरक कहते हैं। ये अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक आपका एक्सटर्नल हो सकता है, दूसरा आपका इंटरनल हो सकता है। ठीक है, यानी मैंने कहा कि अभिप्रेरणा का मतलब ये हुआ कि ऐसी चीज़ें जो आपको क्या करें, ऐसी आंतरिक या बाह्य फोर्स कहते हैं या पावर कहते हैं या एनर्जी कहते हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको कोई कार्य करने के लिए पूरे तरीके से क्या करें, आपको पूरे तरीके से फोर्स करे कि हाँ आपको ये कार्य करना ही है, तो वही क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक, वो अभिप्रेरणा 2 प्रकार से हो सकती है, चाहे वो आंतरिक रूप से हो या बाह्य रूप से हो। तो वो किसकी वजह से होती है अभिप्रेरणा, जिसकी वजह से आपके अंदर वो अभिप्रेरणा जागृत हुई या आपके अंदर वो मोटिवेशन आया, उसको हम क्या कहेंगे, अभिप्रेरक कहेंगे। वो अभिप्रेरक ही 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य और आंतरिक। आंतरिक अभिप्रेरक हो सकता है आपकी जो ज़रूरतें हों, जो डेली ज़रूरत हो, जैसे भूख प्यास, ये सब हो सकती हैं। ठीक है, वो आपका आंतरिक हुआ, आंतरिक अभिप्रेरक, जिसकी वजह से आपको अभिप्रेरणा मिल रही है कि भाई हमको भूख लग रही है, हमको प्यास लग रही है, तो हमें ये काम करना है, तभी मेरे घर में अनाज आएगा। ठीक, तभी मैं 2 रोटी खा पाऊँगा। ठीक, तो वो हुआ आपका आंतरिक अभिप्रेरक। ठीक, और बाह्य अभिप्रेरक, मान लीजिए आपकी आंतरिक जो आपकी आंतरिक अभिप्रेरक क्षमता है वो आपकी फुलफिल हो गई, आपकी कंप्लीट हो गई, तो जो बाह्य अभिप्रेरक है, यानी होता है ना कि व्यक्ति की थोड़ी सी इच्छा होती है, फिर जैसे ही वो पूरी होती है तो व्यक्ति चाहता है कि मैं और ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा अमीर हो जाऊँ या उससे भी ज़्यादा और बना लूँ। ठीक, तो वही बात हुई कि यानी आपकी आंतरिक जो अभिप्रेरक थी उसकी जब शांति हो जाती है, यानी उसकी पूर्ति हो जाती है, तो व्यक्ति क्या चाहता है, समाज में सम्मान, मान, प्रतिष्ठा ये पाना चाहता है। ठीक, तो वो आपके लिए क्या हुआ, एक बाह्य
ठीक है, वो आपके लिए क्या हुआ, एक बाह्य अभिप्रेरक हुआ। ठीक, यानी आप उसके बाद क्या चाहेंगे कि आप अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ले, आप समाज में सम्मान प्राप्त कर ले, यानी आपके रिलेशन में जो बच्चे हैं, यानी आपके बुआ के चाचा के जो भी बच्चे हैं वो मान लीजिए डॉक्टर इंजीनियर जज बन रहे हैं, तो आप भी चाहेंगे कि मैं भी उन्हीं की तरह डॉक्टर इंजीनियर बनूं और समाज में क्या करूं, सम्मान प्राप्त करूं, यानी रिस्पेक्ट प्राप्त करूं। या आपके आस पड़ोस के लोग अच्छे अच्छे प्रतिष्ठा वाले हैं, तो आप भी चाहेंगे क्या कि मैं अच्छा व्यापारी बनूं, या फिर मैं भी अच्छा बिजनेसमैन बन के, या फिर मैं अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बन के मैं भी क्या करूं, उस पद को, प्रतिष्ठा को या सम्मान को पालूं। तो वो क्या हुआ, मैं बाह्य अभिप्रेरक से अभिप्रेरित हो रहा हूँ। ठीक, यानी जब आपको कोई बाहरी चीज़, यानी समाज की जो बाहरी चीज़ें हैं, जब वो आपको अभिप्रेरित करे तो वो आपके लिए क्या हुआ, बाह्य अभिप्रेरक हुआ। ठीक, और जब आपके अंदर की चीज़ें, यानी जिसके कारण आप मतलब मान लीजिए आपकी जो डेली नीड है उसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं या कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, तो वो क्या हुई, आपकी आंतरिक अभिप्रेरक। ठीक, बात करेंगे अभिप्रेरक के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोटिव्स कहे तो हम अभिप्रेरक को हम क्या कहते हैं, मोटिव्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ मोटिव्स, टाइप्स ऑफ मोटिव्स, या कहें तो अभिप्रेरक के प्रकार लिखिए, और उसके बाद से आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरक के प्रकार। ठीक है, अभिप्रेरक या मोटिव्स कहते हैं हम के प्रकार। मैंने क्या कहा कि ये 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपका आंतरिक अभिप्रेरक, और दूसरा क्या हो गया, बाह्य अभिप्रेरक, या हम कहें एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, ये आपका इंटरनल हो गया। इंटरनल में क्या आ गया आपका, आपकी डेली नीड, यानी आपको जो भूख लग रही है, ठीक, भूख प्यास, यानी आप कहाँ से खाना खाएंगे, कहाँ से आप अपने मतलब रहने का, ठीक, यानी आश्रय, कहने का मतलब भाई ना अपना घर हो, किराए का ही हो, लेकिन क्या करेंगे, आप सेफ्टी ढूंढेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब जो हमें अंदर से काम करने के लिए जागृत करे वो हमारी क्या कहलाई, आंतरिक अभिप्रेरक। और जो हमें बाह्य यानी समाज में मान प्रतिष्ठा, समाज में सम्मान, ठीक, प्राप्त करना, या कहते तो हम समाज में सम्मान प्राप्त करने के साथ साथ आपको प्रतिष्ठा या कीर्ति, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सब प्राप्त करना, आप कुछ भी बन करके, भाई डॉक्टर बन के आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एज ए इंजीनियर बन के आप प्राप्त कर सकते हैं, जज बन के। ठीक, तो ये सब क्या हुआ, आपने अपनी जैसी आवश्यकता हुई उस आवश्यकता की आपने पूर्ति की और अपने क्या किया, अपने गोल को अचीव किया। ठीक, और वो किससे हुआ, अभिप्रेरणा से। वो आपको मोटिवेशन किससे मिला, इस अभिप्रेरक से। वो अभिप्रेरक कौन कौन से थे, या तो ये हो सकते हैं या तो ये हो सकते हैं। एक थ्योरी ध्यान दीजिए, यानी कहने का मतलब गुड एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, गुड ने क्या कहा कि अभिप्रेरणा वह चीज़ है जैसे किसी कार्य को शुरुआत किया जाए फिर उसको जारी रखा जाए, ठीक है, या उसको नियमित रखा जाए, वही क्या होती है, अभिप्रेरणा होती है। कहने का मतलब मान लीजिए कोई बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, तो कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं कि हाँ आज हम तैयारी करने जा रहे हैं। ठीक, उन्होंने डिसाइड कर लिया आज हम तैयारी कर रहे हैं, और फिर हम तैयारी कर रहे हैं, फिर उसको हमने क्या किया, 2 महीने पढ़ाई की, फिर बोले भैया इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, और उसको बंद करके रख दिए। तो वो चीज़ें नहीं होती। ठीक, मोटिवेशन का मतलब कि मान लीजिए किसी के पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए दाने नहीं है, उसने अपनी परिस्थिति देखी हुई है, ठीक है, उसके घर के चाहे इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, ठीक, या कोई भी रीजन है, या फिर उसको समाज में रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, ठीक, तो उसने वो कंडीशन देखी हुई है, फिर वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि भाई मेरे को पढ़ना है, किसी भी हर हाल में पढ़ना है और वो गोल हमें अचीव करना है। ठीक, तो वो क्या हुआ, मोटिवेशन हुआ, उसके अंदर क्या हुई, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों, यानी एक तो उसे भूख, भाई उसकी इकोनॉमिक कंडीशन वीक है, उसको वो खाने के बिना मोहताज है, ठीक, एक तो वो चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके पास क्या है कि उसको समाज में मान प्रतिष्ठा भी नहीं मिला है, तो वो पहला अपना फुलफिल करेगा कि वो अपनी आंतरिक अभिप्रेरक उसके अंदर जागृत हुआ। फिर उसने क्या किया कि अब
किताबें पढ़ी भाई किया और उसके बाद उसने बहुत सारे वक्त किताबों को दिया और पढ़ाई करने के बाद उसने क्या किया, एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद अपने गोल को अचीव किया। ठीक, तो यानी ये हुआ आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा, जिसकी वजह से क्या हुआ, उस व्यक्ति ने अपने गोल को अचीव किया। तो गुड यही कहते हैं कि अभिप्रेरणा वो चीज़ है जो किसी कार्य को प्रारंभ करने, उस कार्य को जारी रखने और नियमित रखने से संबंधित है। ठीक है, और स्किनर क्या कहते हैं कि ये NH है। अब NH क्या है, स्किनर का कहना समझ जाइए। ये आपको इनकी थ्योरी नहीं पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, सीटेट में थ्योरी नहीं पूछी जाती है, सिर्फ क्या पूछा जाता है कि इससे संबंधित प्रश्न, और वो भी पूरे आपको मतलब बच्चों के लिए आप इस अभिप्रेरणा शब्द का कैसे यूज करेंगे, एजुकेशन में इसका क्या यूज है, ठीक, या क्या एप्लीकेशन है, ये चीज़ें पूछी जाती है। तो आप इतना थ्योरी से परेशान ना होइएगा, मैं बस आपको डिफाइन करूँगी। स्किनर क्या कहते हैं कि ये NH है। अभिप्रेरणा क्या है भाई, NH है। NH का मतलब नेशनल हाईवे। ठीक है, जैसे नेशनल हाईवे पे आपकी गाड़ी एकदम फ्लो में दौड़ती है ना, वहाँ ना कोई ब्रेक ना कुछ, ठीक, तो यानी नेशनल हाईवे आप देखे होंगे कितना स्मूथ बनाए जाते हैं, है ना। तो जैसे आपकी गाड़ी एकदम रफ्तार में दौड़ती है NH में, तो सेम वही अभिप्रेरणा काम करती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति को इतना मोटिवेट कर देती है, इतना ज़्यादा उसके अंदर उत्तेजना पैदा कर देती है या आंतरिक ऊर्जा पैदा कर देती है, जिससे व्यक्ति बिना थके, बिना कुछ हारे वो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर लगा रहता है, और तब तक लगा रहता है जब तक वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेता। ठीक, तो ये कहना था स्किनर का कि अभिप्रेरणा एक NH है, यानी नेशनल हाईवे की तरह काम करती है व्यक्ति के लिए। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। अब हम बात करेंगे अभिप्रेरणा चक्र की, या कहे तो हम मोटिवेशनल साइकिल की। NCERT कहती है कि उसके 6 स्टेप हैं। अभिप्रेरणा जो साइकिल है या अभिप्रेरणा चक्र जो है उसके 6 स्टेप है। पहला क्या होता है, नीड। दूसरी होती है उसकी ड्राइव। ठीक है, ड्राइव के बाद से क्या होती है उसकी उत्तेजना। ठीक है, मतलब पहला आपकी नीड हो गई यानी आवश्यकता, दूसरा क्या हो गया चालक, और तीसरा क्या हो गया उत्तेजना। उत्तेजना के बाद क्या हो गया, चौथा क्या हो गया लक्ष्य निर्देशित। लक्ष्य निर्देशित आपने उसके लिए उपाय किया। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया अचीवमेंट, यानी उपलब्धि, आपने उपलब्धि पा ली। ठीक है, उसके बाद क्या हो गई उत्तेजना की समाप्ति। ठीक, यही थे 6 स्टेप। अभी मैं आपको 6 स्टेप डिफाइन करती हूँ। आई होप आपको ये अभिप्रेरणा मोटिवेशन शब्द समझ में आ गया होगा कि मोटम से लिया गया है और इसका अर्थ होता है मूव करना या मोटर या मोशन। ठीक है, अभिप्रेरक जो होते हैं जिसकी वजह से अभिप्रेरणा होती है वो 2 प्रकार के होते हैं, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। स्किनर आपको समझ में आ गए होंगे। और ऐसे ही गुड ने क्या कहा, गुड को भी मैं लिख दे रही हूँ। गुड ने कहा कि मोटिवेशन क्या है, किसी कार्य को प्रारंभ करने, ठीक है, या शुरुआत करने, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रारंभ करने, उसको क्या करना है जारी रखना। किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखना और नियमित, जारी रखना और नियमित करना, यानी नियमित रूप से वो काम करे, यानी आज पढ़े और कल छोड़ दिए ऐसा नहीं। ठीक है, नियमित करने से संबंधित है। नियमित करने से अभिप्रेरणा संबंधित है, यानी मोटिवेशन ऐसा व्यक्ति को हेल्प करता है कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने से अभिप्रेरणा संबंधित है। ये कहते हैं गुड। गुड भी एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये तो हुई बात आपकी अभिप्रेरणा से। ठीक है, अब हम बात करेंगे अभिप्रेरणा साइकिल या मोटिवेशनल साइकिल या अभिप्रेरणा चक्र। उसके बाद बात करेंगे हम कुछ जो मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, जैसे सिगमंड फ्रॉइड का सिद्धांत है आपका, और मैकडूगल का है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे हल का है, मांग का सिद्धांत है। ठीक है, इन सब सिद्धांतों की बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं मोटिवेशनल साइकिल की, या कहे तो अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा चक्र, इंग्लिश में इसे कहेंगे हम मोटिवेशनल साइकिल।
ये है क्या, पहले इसकी देखिए, पहला नीड, उसके बाद दूसरा आपका आता है ड्राइव। ड्राइव का मतलब प्ररोध, चालक, कुछ भी कह सकते हैं, हिंदी में बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको देखने को, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एराउज्ड। एराउज्ड, एराउज्ड का मतलब उत्तेजना, ठीक है। एराउज्ड के मतलब बात गोल डायरेक्शन बिहेवियर, आपने उसके साथ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। गोल डायरेक्शन बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद अचीवमेंट, आपने क्या किया, अचीव कर लिया। रिडक्शन ऑफ एराउज्ड, ठीक है। ये हुए आपके 6 के 6 नीट, अभी मैं हिंदी में भी आपको डिफाइन कर रही हूँ। नीट, we drive, फिर aroused, फिर goal direction behavior, फिर आपकी दूसरी नीड। ये ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना दूँ, सर्कल में लग रहा है ना, साइकिल जैसा, हो गया। ये देखिए, ये क्या है, मोटिवेशनल साइकिल। साइकिल क्या कहती है, नीड यानी आपकी आवश्यकता। ड्राइव का मतलब आपका चालक, चालक का मतलब ये अभी प्रेरक हुआ। एराउज का मतलब आपकी उत्तेजना, ठीक है। उत्तेजना जैसे भी आपने लक्ष्य निर्देशित व्यवहार किया। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ। व्यवहार, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अचीवमेंट यानी आपने उपलब्धि हासिल कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, उत्तेजना का अंत, या कहे तो हम आवश्यकता की पूर्ति भी कह सकते हैं इसको। यहाँ कह दीजिए उत्तेजना समाप्त, ठीक है। ये रहा आपका हिंदी में अभिप्रेरणा चक्र। अब इसको समझते हैं, है क्या। जैसे मान लीजिए नीड, मैंने क्या कहा कि किसी बच्चे की या किसी भी व्यक्ति की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत वीक है, ठीक है। वो बच्चा अपने परिवार की स्थिति देख रहा है या फिर वो समाज में सम्मान पाना चाहता है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए अभी आपकी नीड क्या है, सीटेट पास करना है, एग्जाम्पल, ठीक। अभी आपकी नीड है कि आपको सीटेट का एग्जाम क्लियर करना है, तो आप क्या करेंगे, आपको इंटरनल प्रेरणा चाहिए भाई, आपके फैमिली मेम्बर वाले फोर्स करेंगे कि भाई तुमको ये एग्ज़ाम निकालना है, या फिर कहे तो मान लीजिए आपको गवर्नमेंट एग्जाम ही चाहिए, मतलब आपको एज ए गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो वो क्या हुई, आपकी आवश्यकता हुई, चाहे वो किसी भी कारण से चाहिए, चाहे आपको वो समाज में सम्मान पाने के लिए चाहिए, भाई आपकी फ्रेंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो मैं कल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन के दिखाऊंगी, ठीक है। या फिर आपके फैमिली में ही कोई आपकी कजिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आप चाहेंगे कि मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाऊँ, ठीक है। तो कहने का मतलब, या फिर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो भी आप चाहेंगे कि भाई मैं अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करूं, एक अच्छी जॉब लेकर के दिखाऊं, ठीक है, जिससे मेरे घर की आवश्यकताएं पूरी हो सके। तो आपकी आवश्यकता कुछ भी हो सकती है, कहने का तात्पर्य ये। तो यानी आपकी नीड कुछ भी हो सकती है। फिर ड्राइव का काम कौन किया,
वहाँ ड्राइव का काम कौन कर रहा है? आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आप सो नहीं पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि बस मुझे किसी भी तरीके से क्या करना है, आप जैसे नींद ड्राइव का मतलब ये हुआ कि आपके मम्मी पापा आपको फोर्स कर रहे हैं या आपकी जो ज़रूरतें हैं, आपको लग रहा है कि बस कहीं से भी मैं जुगाड़ करूँ, कैसे भी करके मैं इस बार ये एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ और मैं अपनी जॉब को पा जाऊँ, ठीक है। तो वो क्या हुआ आपका ड्राइव, ठीक, यानी चालक। तीसरा क्या कह रहा है? उत्तेजना। उत्तेजना का मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक शब्द आपको याद होगा कि सपने वही होते हैं जो रात को सोने नहीं देते, ठीक है। तो यानी ऐसी चीज़ें जो आपको बिना अलार्म के आप जग जा रहे हैं, आप अपने आप से पढ़ रहे हैं, आपको किसी को फोर्स नहीं करना पड़ रहा है कि जाओ कल तुम्हारा एग्जाम है जाकर के पढ़ो, ऐसा नहीं करना पड़ रहा है। आप खुद से बुक देख रहे हैं कि भाई हमको ये बुक पढ़नी है या हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वो क्या हुआ? आपका एराउज हुआ, ठीक। वहाँ आपको उत्तेजना अपने अंदर से आ रही है, आपको वो अभिप्रेरणा, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? गोल डायरेक्शन बिहेवियर। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है। मान लीजिए आपको UPSC का एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। तो आपने फिर क्या देखा? उसका सिलेबस देखा, उसका एग्जाम पैटर्न देखा कि कैसे कैसे क्या होता है, उसमें कौन कौन सी बुक पढ़ी जाती है। तो वही आप घर में देख रहे हैं कि आपके पास साइंस की बुक है, हिंदी की बुक है, आपको ज्योग्राफी की बुक, हिस्ट्री की बुक बाहर से खरीदनी है। मतलब वो क्या हुआ? आपका लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, आपने वो बुक पढ़नी चालू कर दी, ठीक है। आप धीरे धीरे उस एग्जाम की तैयारी करने लगे उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग। फिर क्या हुआ? अचीवमेंट। आपने साल भर मेहनत की और आप उस एग्जाम में सक्सेस हो गए, ठीक है, आपको वो जॉब मिल गई। वहाँ क्या हुआ? आपका अचीवमेंट हो गया। जैसे ही आपको अचीवमेंट हुआ, भाई अरे बहुत अच्छी बात है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। फिर आपका क्या हो गया? रिडक्शन ऑफ एराउज, यानी जो वो रात रात को आप जग जग करके पढ़ते थे, जिस चीज़ को आप पाने के लिए, अपने जिस लक्ष्य को पाने के लिए आप कोशिश कर रहे थे, वो लक्ष्य मिल गया। तो आपका वो जगने वाली प्रक्रिया और जो आपको एग्जाम के लिए हर एक टॉपिक को ढूंढने वाली जो प्रोसेस थी, वो क्या हो गई? खत्म हो गई। अब आप नहीं ना देखेंगे कि हिस्ट्री में मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, चाहे ज्योग्राफी में मुझे ये टॉपिक आज क्लियर करना है, नहीं होगा ये। तो वहाँ क्या हो गया? आपका उत्तेजना क्या हुई? समाप्त हो गई, ठीक। अब आप नौकरी कर रहे हैं अच्छी खासी, भाई सब कुछ सब सही है। फिर क्या हुआ? फिर आपको दूसरी नींद आई। फिर आपने क्या सोचा कि भाई अब हमें नौकरी मिल गई, अब हम क्या करेंगे? अपने लिए बंगलो बनवाएंगे, ठीक। तो वहाँ पे फिर आपको बंगलो की आवश्यकता हो गई। फिर आपकी दूसरी नीड चालू हो गई। फिर वहाँ क्या ड्राइव हुआ? फिर आप मिलेंगे भाई आर्किटेक्ट से कि यहाँ पे मुझे प्लॉट दिखाइए, ये दिखाइए, मुझे वहाँ की डिज़ाइन बनवाइए। फिर वहाँ क्या हो गया? फिर वो चीज़ें हो गई कि यानी आर्किटेक्ट आ गया, आप देख रहे हैं ज़मीन, प्लॉट, ये सब चीज़ें देख रहे हैं। फिर वहाँ पे क्या हुआ? फिर दूसरा अराउज होगा। फिर आपको उत्तेजना आएगी, भाई मैं कहाँ से इतना पैसा अरेंज करूँ, या कहाँ से बैंक बैलेंस लूँ, या फिर कहाँ से मैं लोन निकालूँ, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? फिर उत्तेजना। फिर उसके बाद से आपने क्या किया? धीरे धीरे आपने मान लीजिए आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, या फिर खुद ही आप जाकर के उस प्लॉट को आप बनवा रहे हैं, तो वो फिर क्या हुआ? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार हो गया, ठीक। फिर उसके बाद से आपने वो बंगलो बनवा करके अपना तैयार करा लिया, वो क्या हो गया? आपके लिए अचीवमेंट हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? रिडक्शन ऑफ एराउज। फिर आप वो टेंशन में तो नहीं रहेंगे ना कि मुझे ज़मीन लेना है, या फिर मुझे प्लॉट खरीदना है, या मुझे घर बनवाना। तो वहाँ पे वो आपकी आवश्यकता क्या हो गई, या आपकी वो उत्तेजना क्या हुई थी? समाप्त। फिर आपको क्या होगी? फिर दूसरी नीड आएगी। फिर वो नीड क्या होगी कि भाई अब मेरे पास बंगला भी हो गया, गाड़ी भी हो गया, अब मैं क्या करूँ? अपने मनपसंद के लड़के या लड़की से शादी कर लूँ। वो आपकी तीसरी नीड हो गई, ठीक है। ऐसे करते करते यानी हमारी ज़िंदगी में नीड और ड्राइव का ये क्रम चलता रहता है, और हम धीरे धीरे अपनी उम्र गुजारते रहते हैं, और इसी में हमारी उम्र गुजर जाती है और हम वृद्धा अवस्था तक आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हुई आपकी अभिप्रेरणा की साइकिल या मोटिवेशनल साइकिल, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, आई होप। अब हम बात करेंगे अभिप्रेरणा की सिद्धांत की। अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिया था। पहले हम पढ़ेंगे मैकडूगल का सिद्धांत, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपने मूल प्रवृत्तियों से संबंधित सिद्धांत दिए थे। मूल प्रवृत्तियां, इन्होंने बताया कि 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, और इन 14 मूल प्रवृत्तियों से संबंधित 14 ही संवेग होते हैं, ठीक है। बस आप इतनी ही चीज़ें याद रखिएगा। वो मूल प्रवृत्तियां क्या होती है? जैसे डर से संबंधित भय, यानी आपको डर लगेगा तो फिर आप डरेंगे, है ना। भय रहेगा किसी चीज़ से कि भाई मेरे पीछे कोई साया तो नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर क्रोध आया तो फिर आपको क्या होगी? घृणा होगी अंदर से, ठीक है। तो यानी सब कहने का मतलब ये हुआ कि जो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं उनसे संबंधित 14 संवेग है, ऐसा कहा मैकडूगल ने, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिद्धांतों के बारे में, ठीक। ऐसे प्रोत्साहन का सिद्धांत है, मांग का सिद्धांत है। आई होप आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं इसे इरेज करूं, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। बात करेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत की। पहला सिद्धांत क्या कहता है? मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, ठीक है।
मैंने कहा ये मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत है, जिसको किसने दिया? मैकडूगल ने। मैकडूगल क्या कहते हैं कि 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। 14 क्या है? मूल प्रवृत्तियां हैं, और इन मूल प्रवृत्तियों से संबंधित क्या है? 14 ही संवेग है। ठीक है, यानी ये 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, और इन्हीं 14 मूल प्रवृत्तियों से संबंधित संवेग है। जैसे डर से संबंधित भय है, ठीक है, और ईर्ष्या से संबंधित आपका घृणा है, क्रोध है। ठीक, ये सब क्या है? मूल प्रवृत्तियां और से संबंधित संवेग है। इसमें ज़्यादा आपको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कभी पूछा भी नहीं जाता, बस आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है टॉपिक। बात करेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की, जिसको किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉयड ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था भाई? सिगमंड फ्रॉयड ने दिया था। फ्रॉयड का क्या कहना था? इन्होंने कहा कि जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो कितनी हैं? 2 है। 2 मूल प्रवृत्तियां हैं, एक जन्म से संबंधित मूल प्रवृत्ति और दूसरी किससे? मृत्यु से संबंधित। ठीक है, एक जन्म से और दूसरी किससे? मृत्यु से। इन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए कहीं ना कहीं उसका जो अचेतन मन होता है वही उसे फोर्स करता है कि ये कार्य को करो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने पर्यावरण को बिल्कुल मानने नहीं दिया। इन्होंने कहा कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर काम नहीं करता, कोई एक्सटर्नल अभिप्रेरक काम नहीं करता है, व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए कोई बाधित नहीं करता, यानी ना तो उसका पर्यावरण, ना कोई उसके समाज, ना उसका मान प्रतिष्ठा, ये कुछ भी उसको फोर्स नहीं करता है, केवल उसका अचेतन मन। यानी इन्होंने कहा केवल 2 मूल प्रवृत्तियां हैं, एक व्यक्ति जन्म लिया, जन्म के समय उसको पता नहीं रहता है कि क्या है कैसे है, क्योंकि छोटा सा बच्चा है। दूसरा उसकी मृत्यु, ठीक, यानी तब उसे एहसास होता है, तो जो उसकी आंतरिक जो अचेतन मन होता है वही उसको फोर्स करता है कार्य को करने के लिए। इन्होंने पर्यावरण को कोई कारक नहीं माना, इसलिए जो मनोवैज्ञानिक थे इनके सिगमंड फ्रॉयड के जो मत था इसको उतना मान्यता नहीं। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा। इसमें 14 मूल प्रवृत्ति थी, इसमें 2 मूल प्रवृत्ति थी। वो मूल प्रवृत्ति का मतलब आपकी जो आंतरिक, जो कहने का मतलब बिहेवियर है, ठीक है, वही मूल प्रवृत्ति होती है, वही आपका संवेग हुआ, जो आपका इमोशन है। ठीक, अगला था अंतर्नोद का सिद्धांत या ड्राइव थ्योरी जिसे कहते हैं। इसको किसने दिया था भाई? हल ने दिया। हल एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? अंतर्नोद का सिद्धांत या ड्राइव का थ्योरी। हल क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है, वो व्यक्ति के अंदर एक ऐसा तनाव पैदा करती है, यानी व्यक्ति के अंदर क्या करेगी? तनाव पैदा करेगी, जो उसको क्या करती है? किसी भी कार्य को करने के लिए मोटिवेट करती है। ठीक है, ये कहना था हल का। मैंने एक लाइन में आपको एज ए एरो के थ्रू समझा दिया। हल एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? अंतर्नोद या ड्राइव थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति की आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता कुछ भी हो सकती है, उसका भूख प्यास, यानी उसका बचपन गरीबी में बीता हो या कुपोषण का शिकार रहा हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो उसके अंदर क्या करेगा? तनाव पैदा कर देगा, उस व्यक्ति के मस्तिष्क में वो कार्य को करने के लिए एकदम बाधित कर देगा। ठीक है, वो कहलाया अंतर्नोद का सिद्धांत। ठीक है, अगला जो था वो है प्रोत्साहन का सिद्धांत, जिसे किसे दिया था? बोल्स तथा कॉफमैन ने। अगला जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स एंड कॉफमैन ने। बोल्स एंड कॉफमैन ने क्या कहा कि प्रोत्साहन 2 प्रकार से हो सकता है, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। ठीक है, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। उस धनात्मक में क्या हो सकता है? व्यक्ति का भूख प्यास, ठीक है, उसकी मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा, वो कुछ भी जिसकी वजह से वो मोटिवेट होकर के उस कार्य को कर रहा है, वही क्या हुआ? उसका धनात्मक प्रोत्साहन। और ऋणात्मक में क्या हुआ? कोई भी बाह्य कारण, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, बिजली का झटका लग गया, या बचपन में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई जिसके कारण वो व्यक्ति डर गया और वो कोई कार्य ही नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर एक ऐसा भय मतलब बैठ गया है जिसके कारण वो इंटरनली मोटिवेट ही नहीं हो पा रहा है, वही क्या हुआ? आपका ऋणात्मक प्रोत्साहन। ठीक है, धनात्मक में क्या हो गया? उसका भूख प्यास मान सम्मान, ठीक है, कुछ भी, या आंतरिक हो चाहे बाह्य हो। और इसमें मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई उसके साथ, या बचपन में उसने कोई बहुत बड़ा हादसा देख लिया, या
बिजली का झटका लग गया, मतलब कहने का मतलब कुछ भी ऐसी चीजें जो उसको क्या करे, अपना कार्य न करने दे, उसको पीछे की तरफ खींचे, ठीक है। तो वही क्या हुआ, उसका ऋणात्मक प्रोत्साहन हुआ, ठीक है। ठीक, धनात्मक प्रोत्साहन और ऋणात्मक प्रोत्साहन। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, जो उसको कोई कार्य करने के लिए फोर्स करे कि भाई तुमको ये सम्मान पाना है तो तुम ये परीक्षा की तैयारी करो, इस एग्जाम को अचीव करो, ये अपने गोल को अचीव करो और ये एग्जाम क्रैक करो, ठीक है। और ऋणात्मक का मतलब कुछ भी ऐसा हादसा हो जाए जिसकी वजह से बच्चा पीछे की तरफ खींचा जाए, यानी कोई कार्य न कर पाए, वो क्या हुआ, उसका ऋणात्मक प्रोत्साहन। तो ये हुआ, ये अंतर्रोध का सिद्धांत हल ने दिया, व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा कर देता है कार्य को करने के लिए, ठीक है, यानी अपने मोटिवेट कर देता है, ठीक है, अपने गोल को अचीव करने के लिए, ठीक। तो ये रहे आपके अभिप्रेरणा के सिद्धांत। बात करेंगे दो और सिद्धांतों की, एक मांग का सिद्धांत है, अगला बात करेंगे पांचवें सिद्धांत की, शरीर क्रिया सिद्धांत, जो मार्गन ने दिया। मार्गन क्या कहते हैं कि कोई भी बाह्य अभिप्रेरक काम नहीं करता, ठीक है। इनके भी मत को उतनी मान्यता नहीं मिली, क्योंकि इन्होंने जो बाह्य अभिप्रेरक थे, यानी जो पर्यावरण था या समाज था, उसको इन्होंने नहीं माना। इन्होंने कहा कि जो भी अभिप्रेरणा उठती है वो हमारे अंदर ही विद्यमान है, ठीक है, जो भी मोटिवेशन होता है वो हमारे अंदर ही विद्यमान होता है। यानी शरीर क्रिया का सिद्धांत यही कहता है कि हमारे शरीर के ही जो तंत्र होते हैं वही बच्चे को मोटिवेट करते हैं कोई काम करने के लिए, ठीक है, आवश्यकता के अनुसार, ठीक। यानी मान लीजिए उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उस ज़रूरत के अनुसार उसके अंदर के ही जो तंत्र है, जो उसकी इंद्रियां हैं, वही उसे इंटरनली मोटिवेट करती हैं। ये कहता है शरीर क्रिया का सिद्धांत, ठीक है। मार्गन ने यही कहा कि जो केवल हमारे शरीर के ही सिस्टम मोटिवेट कर सकते हैं, बाहरी कोई फैक्टर काम नहीं करता, इसलिए इनके सिद्धांत को उतनी मान्यता नहीं मिली, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मांग का सिद्धांत, जिसे मैस्लो ने दिया। मैस्लो ने इन्हें एक टेबल के फॉर्म में दिया। इन्होंने 4 जो थे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर नीड कहा, और जो ऊपर वाला था उसको हाईएस्ट ऑर्डर कहा, ठीक है। अब देखिए ये 4 में क्या था, फिजियोलॉजिकल, यानी पहली उसकी व्यक्ति की ज़रूरत क्या है, उसकी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं। कहने का मतलब उसकी शारीरिक आवश्यकता में कुछ भी हो सकती है, उसको भूख, प्यास, ठीक है, ये भाई ये जरूरत वाली चीज़ें हैं, ठीक। व्यक्ति को भूख लग रही है, उसको प्यास लग रही है, ठीक, तो वो उसके अनुसार क्या करेगा, 2 वक्त की रोटी जुटाएगा, ठीक है। वो सोचेगा कि मैं काम करूं और कहीं से मजदूरी करके भी या फिर कैसे भी काम करके अपनी ज़रूरत को मैं पूरा करूं, ठीक। यानी उसके अंदर तनाव पैदा हुआ, ड्राइव पैदा हुआ, उत्तेजना पैदा हुई उस कार्य को करने के लिए, या अभिप्रेरणा कहे तो। उसके बाद क्या हुआ, सेफ्टी। वो सोचेगा भाई रोज रोज खाना पीना मजदूरी करके मैं खा पी लिया, कल को बीमार पड़ूंगा, कोरोना जैसी महामारी आ गई तो उस दिनों में मैं क्या करूँगा, ठीक। तो सेफ्टी के लिए वो क्या करेगा, कहीं छत ढूंढेगा, चाहे किराए का ही मकान ढूंढेगा, वो 2-4 पैसा बैंक बैलेंस रखेगा कि कल को हमारे घर में कोई बीमारी, कोई आपदा आ गई तो हम उसके लिए क्या करेंगे। तो ये हुआ सेफ्टी, ठीक। पहले उसने खाना पीना, यानी जो भाई रोटी कपड़ा मकान कहे तो जो उसकी ज़रूरत की ज़रूरी चीज़ें हैं उसको उसने फुलफिल किया। उसके बाद दूसरा सेफ्टी, यानी उसने घर बनवाया, 2-4 पैसे बैंक बैलेंस किए, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, उसने सोचा कि अब हम शादी ब्याह कर ले भाई, चाहे वो प्यार भाई पार्टनर से मिले या फिर फैमिली मेम्बर से मिले, चाहे सगे संबंधी या आपके मित्र जो भी हो, ठीक। फिर उसके बाद से क्या करेगा वो, स्टीम का मतलब वो पहचान बनाएगा अपनी, ठीक, कि भाई अब सब कुछ हो गया, शादी ब्याह भी हो गई, तो एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया जाए, चाहे अपनी प्रोफाइल को ही अच्छा किया जाए, मतलब कहीं से भी करके एक अच्छा, मतलब कहने का मतलब एक स्टेटस मेंटेन किया जाए, ठीक। यहाँ का मतलब ये पहचान, स्टीम का मतलब वो व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं अपने आप को एक, यहाँ पे क्या हो गया, सुरक्षा, यानी कि सुरक्षा में आपका क्या आ गया, घर आ गया, बैंक बैलेंस आ गया, ठीक। यहाँ पे मैं आपको नोट कर दे रही हूँ ताकि आप भूले ना। सुरक्षा में उसके क्या आ गया, घर हो सकता है, थोड़ा सा बैंक बैलेंस कर लिया, थोड़ा सा पैसा जुटा लिया उसने कि भाई कोरोना जैसी महामारी आ गई तो उस टाइम में वो क्या करेगा। तो ये सेफ्टी हो गई। पहला उसकी ज़रूरत, भूख प्यास के लिए उसने खाना रोटी कपड़ा मकान जुटाया। उसके बाद उसने अपनी सेफ्टी देखी, अपने लिए छत ढूंढा, कुछ पैसे इकट्ठा किए, फिर उसने शादी किया या फिर फैमिली मेम्बर के सपोर्ट किया, ठीक। तो उसके बाद उसने क्या किया, अपनी पहचान बनाई, ठीक। उसके ये चारों क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर नीड है, ठीक है, ये सब लोग फुलफिल कर लेते हैं।
और जो पांचवा है जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, वो मात्र दुनिया में 2% लोग इसको कंप्लीट कर पाते हैं, इस नीड को। ये क्या होता है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, इस चीज़ की जानकारी जो महात्मा संत होते हैं, देखे होंगे बड़े बड़े पद पे रहने वाले डीएम एसडीएम क्या करते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं शांति की खोज के लिए। वो क्या करते हैं, ये क्या हुआ, आखिरी जो हमारी नीड होती है, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब हमारी आखिरी आवश्यकता कह देते हैं। हम चाहते हैं कि हम कौन हैं, मैं किस लिए यहाँ धरती पर आया हूँ, यानी साधु महात्मा बन जाना है, यानी हिमालय पे निकल जाना है एकदम शांति की खोज में। यानी ये लोभ मोह माया, जो भी ये आपने पैसे बैंक बैलेंस इकट्ठा किया है, जो भी नाते रिश्तेदारी, इन सब का त्याग कर देना। तो मैंने कहा ना कि इसको बहुत कम लोग फुलफिल कर पाते हैं, मात्र दुनिया में 2% ऐसे लोग हैं जो ये मांग के सिद्धांत की ये जो 5वीं चरण है उसको कंप्लीट कर पाते हैं। ये जो होता है वो हाईएस्ट लेवल होता है। ये क्या है, 5वां जो लेवल है इनका, ये हाईएस्ट लेवल नीड होती है और ये बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। और ये क्या है, डिक्रीजिंग लेवल है, इसको सब लोग कर लेते हैं। ठीक है, ये जो चारों लेवल है इसको सब लोग कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये था आपका अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई और अभिप्रेरक क्या है, अभिप्रेरक के प्रकार क्या है, ठीक है, अभिप्रेरण साइकिल क्या है, ठीक है, या मोटिवेशनल साइकिल क्या है, और अभिप्रेरणा से संबंधित आपकी ये 6 सिद्धांत। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज जाकर के इस वीडियो को देखिए और उसके बाद से इससे संबंधित प्रश्न कीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।